नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार आज अपना बजट पेश कर रही है। इस बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा है कि प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए दिया जाएगा। वहीं किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज किसान नेताओं ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से मांग की है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए और सभी 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी जाए। ये एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक लागू की जाए। सीएम ने कहा कि 28 फरवरी को मेरठ में आपकी किसान महापंचायत है, जहां किसान मौजूद होंगे। इस दौरान तीनों कानूनों पर चर्चा होगी और महापंचायत में केंद्र सरकार से तीनों कानून वापस लेने की मांग उठाई जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान का राग लापा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि घाटी में आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सरकार को पड़ोसी मुल्क से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो हमें पड़ोसी से बात भी करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जैसे चीन से वार्ता हुई है वैसे भी पाकिस्तान से ही वार्ता होनी चाहिए। रक्षा मंत्रालय के समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की ओर से भारतीय सेना को आधुनिकीकृत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि आजादी के पहले हमारे यहाँ सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी, लेकिन आजादी के बाद सभी कमजोर पड़ गई हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम लगातार आम आदमी की चिंता बढ़ा रहे हैं। साथ ही विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का भी एक मौका दे रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा कि आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार कर रही है। राहुल गांधी के अलावा उनके रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपने ही अंदाज में अपने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध जताया। सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा अपने दफ्तर साइकिल चलाकर पहुंचे और सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज किया। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। शीर्ष कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा की इजाजत देते हुए निर्देश दिया कि जहां भी जाएं उस जगह की लिस्ट लेकर जाएं। असल में एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम और अन्य के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है और दोनों फिलहाल जमानत पर हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में वायरस के 14,199 नए मामले सामने और इसी के साथ कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,05,850 हो गई है। वहीं 83 नई मौतों के बाद देश में कोरोना से होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा 1,56,385 पर पहुंच गया है। वर्तमान में भारत में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 1,50,055 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,06,99,410 है। नासिक के अधिकारियों ने कहा है कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर आज सोमवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के बीच जिले में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। इस प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाएगा और मास्क नहीं पहनने वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जबकि शादी के कार्यक्रमों के लिए पुलिस की अनुमति की आवश्यकता होगी और वह भी उपस्थिति में सिर्फ 100 लोगों की मौजूदगी की इजाजत होगी। महाराष्ट्र के कई जिलों में बढ़ रहे कोरोना केस के मद्देनजर प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पालघर जिले के कलेक्टर ने 3 शादी समारोह में औचक निरीक्षण किया। खास बात यह कि कलेक्टर ने पाया कि हर शादी समारोह में 500 से अधिक लोग मौजूद थे और इसके बाद कलेक्टर ने शादी समारोह के आयोजकों पर केस दर्ज कर लिया है। पुडुचेरी में कांग्रेस का भविष्य निर्धारित करने के लिए एक दिन का विशेष सत्र सोमवार सुबह शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि उनकी सरकार के पास बहुमत है। हालांकि बाद में नारायणसामी की सरकार ने विश्वास मत के दौरान बहुमत खो दिया है। विश्वास मत पेश करने से पहले उन्होंने पूर्ण राज्य की मांग की और साथ ही पूर्व उप राज्यपाल किरण बेदी और बीजेपी की केंद्र सरकार पर उनकी सरकार गिराने का आरोप लगाया। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।